नमस्कार दोस्तों, मैथ्स फैमिली में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने देखा था परसेंटेज का कुछ बेसिक। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कल हमने परसेंटेज में क्या पढ़ा था? कल हमने परसेंटेज में पढ़ा था क्या कि किसी भी नंबर को आप मतलब संख्या को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? परसेंटेज में। किसी भी संख्या को आप किस में? परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो। कल हमने ये देखा था। वो संख्या में भी हमारा नेचुरल नंबर था और दूसरा हमने क्या देखा था? फ्रैक्शनल नंबर को हमने देखा था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको रिकॉल करा दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बोला था 2/3 इज़ इक्वल टू व्हाट परसेंट। तो इसका तरीका मैंने आपको बताया था। 2/3 इज़ व्हाट परसेंट। तो 2/3 मीन्स इट इज़ ट्वाइस ऑफ 1/3। यह जो है सो 1/3 का 2 गुना है। यह जो है सो 1/3 का 2 गुना है। और हमें 1/3 का वैल्यू पता है कितना होता है? 33.1/3, मतलब इसका 2 गुना डबल कर दीजिए तभी तो 2/3 आएगा। तो अगर हम 1/3 को डबल कर रहे हैं तो 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है तो हमें उसे भी डबल करना पड़ेगा 2/3 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए। करेक्ट। तो ये एक बार 2 जो है सो 33 के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार 2 जो है सो 1/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा विद इन द ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये जो है सो आपका ब्रेक हो जाता है 33 + 1/3 में। ओके, जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2 × 33 + 2/3 मतलब 66 + 2/3। इसको हम लिख सकते हैं 66.2/3, 66.2/3%। इस तरीके का कल हमने देखा था। आगे मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने किया होगा प्रैक्टिस उसको। ओके, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। 4/7 इज़ व्हाट परसेंट? 4/7 कितना परसेंट? तो भाई हम इसको 4/7 को क्या बोल सकते हैं? ये 1/7 का 4 गुना है। ये 1/7 का क्या है? 4 गुना है। तो 1/7 का वैल्यू हमको पता है कितना होता है? 14.2/7%। ये इसका 4 गुना, मतलब इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, गुना कर रहे हो, तो आपको इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 14 चौका 56, 4 दूनी 8/7%। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है? क्योंकि 8 जो है सो 7 से ज़्यादा है, अंश जो है सो हर से ज़्यादा है। हमारा अंश प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमारा अंश जो है सो हमारे अंश को 7 से कम करना पड़ेगा। तो कैसे कम करते हैं? मैंने आपको बताया था। 8 को आप 7 से डिवाइड करो, भाग दो। तो जब आप भाग दोगे तो आपको भागफल कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। उस 1 को आप 56 में जोड़ दो, कितना हो गया? 57। रिमाइंडर कितना बचेगा? हमारा शेषफल बचेगा 1। रिमाइंडर या शेषफल बचेगा 1 बट्टा कितने से आपने डिवाइड किया था? 7 से। 57 1/7%, 57.1/7%, मतलब 4/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 57.1/7%। ओके, तो हमने इस टाइप के मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू को हमने कल देखा था परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इसका जस्ट रिवर्स, उल्टा। अब उल्टा क्या देखेंगे कि परसेंटेज वैल्यू को आप जो है सो किसमें? फ्रैक्शन में कैसे चेंज करोगे। आज हम लोग इसका देखेंगे जस्ट उल्टा। परसेंटेज को आप किसमें? फ्रैक्शनल वैल्यू में कैसे चेंज करोगे? फ्रैक्शनल वैल्यू में कैसे चेंज करोगे? फ्रैक्शनल वैल्यू का क्या मतलब? फ्रैक्शनल वैल्यू का क्या मतलब? भिन्नात्मक मान में आप कैसे चेंज करोगे परसेंटेज को। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 25%। 25% को आप लिख सकते हो भिन्न के फॉर्म में। कितना? भिन्न मतलब बटा के फॉर्म में, 25/100। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये 1 और ये 4, 1/4। करेक्ट। 25% का भिन्नात्मक मान कितना? 1/4। मैंने बोला 60%। 60% का मतलब कितना? 60/100।
ओके, इसको आप करोगे तो 23 ज़ा 60, 25 ज़ा 100, 3/5। अगर मैं बोलूँ 70% का भिन्नात्मक मान निकालो तो कितना हो जाएगा? भिन्नात्मक मान मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू 70/100, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 7/10 हो गया। ओके, अगर मैं बोलूँ 33.1/3% का भिन्नात्मक मान निकालो तो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। इसका कितना होता है? 1/3 होता है। आप इसको जो दिमाग में रखो हमेशा। 1/3 का परसेंटेज वैल्यू 33 1/3%, या 33 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3। देखो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। अगर मैं 1/3 की परसेंटेज वैल्यू पूछूं तो आप मुझे क्या बोलोगे? 33 1/3%, 33.1/3%। और अगर मैं 33.1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू पूछूं तो आप बोलोगे 1/3। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत? या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे? 33 इंटू 3 कितना हो गया? 99 प्लस 100, 99 प्लस 100 कितना? 33 इंटू 3 कितना हो गया आपका? 99 प्लस 1 मतलब 100 बटा 300 कट गया, कितना मिला? 1/3 ही तो मिला, यही चीज़ तो मुझे मिला यहाँ पे। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। वैसे ही अगर मैं बोल दूं आपको 26% कितना, 26% की फ्रैक्शनल वैल्यू भिन्नात्मक मान कितना, तो 26/100। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये 13 और ये कितना? 50, 13/50 हो गया। ओके, ऐसे ही मैं आपसे कुछ और वैल्यू जानना चाहता हूँ। मैंने आपको बोल दिया कि मान लो 57 1/57, ये ले लो 57 157 1/7% का भिन्नात्मक मान। इसका भिन्नात्मक मान मुझे बताओ P/Q में क्या इसका आंसर होगा, P/Q में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप कैसे मुझे बताओगे? देखो ये तो बहुत ज़्यादा लंबी वैल्यू है, तो हमें पता है 1/7 कहाँ पर आता है। ओके, हमें पता है 1/7 कहाँ पर आता है? 1/14 के परसेंटेज वैल्यू में आता है। ओके, चलिए थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं। तो 157.1/7%, 157 को आप लिख सकते हो 100%, 100% प्लस 57 1/7%। ओके, 100% का मतलब कितना हो गया भाई? 1। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था 100% मतलब क्या? 1, या 1 कितना परसेंट? 100%। ओके, 57 1/7% कितना हो जाएगा? 57 1/7%। अब देखिए इसको आपको फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने के लिए इसका आपको क्या अप्रोच लगाना पड़ेगा? आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि 1/14 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 7.1/7%। या 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14.2/7%। तो 1/7 की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, आपको 14.2/7%। ओके, हमें 14 के टेबल में 57 देखना है, या 57 के आसपास हमें देखना है। तो हमें पता है 14 चौका 56, मतलब कि हमने इसको 4 से गुना कर दिया। तो 4 से जब हमने इसको इधर गुना किया तो इधर भी गुना होगा। तो अब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करो, ये कितना? 14 चौका 56, और ये कितना? एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 दूनी 8/7%। ये तो गलत है क्योंकि 8 ज़्यादा है 7 से, तो आप इसको कम करोगे। कैसे करोगे? 8 को आप जो है सो, ये गलत है, 8 को आप 7 से डिवाइड करो, कितना क्वोशेंट आएगा आपका? 1 आएगा। तो 56 प्लस 1 कितना? 57, और ये 8 - 7 कितना? 1/7%। मतलब 57.1/7% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा वो कितना होगा? 4/7 होगा, 4/7 होगा। तो ये कितना? 4/7, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया आपका? ये हो गया कितना? ये हो जाएगा आपका 7 4 11/7। मतलब इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी? 11/7 हो जाएंगी। इसका एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके,
ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 66 66.2/3% कितना, 66.2/3% कितना हो जाएगा। तो आप मुझे क्या बोलोगे, तो आप क्या सोचोगे, हमें पता है भाई कि 1/3 की जो वैल्यू होती है, 1/3 की जो वैल्यू होती है, इसका आपको p/q में बदलना है इसको। तो हमें पता है 1/3 की जो वैल्यू होती है 33A1/3%। हमें 33 का डबल दिख रहा है, मतलब भाई ये जो है सो डबल है, ये तो इधर भी डबल हो जाएगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 66, और ये कितना 2/3%, मतलब 66 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी 2/3, कितनी 2/3। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब कैसे इंपॉर्टेंट होगा, जब हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों का एप्लीकेशन यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। ओके, ठीक है। चलिए अब कुछ हम लोग अलग देखते हैं। जैसे मैंने बोला 11/7, 11/7 का प्रतिशत मान बताओ कितना। ठीक है, तो देखो, एक तो मैंने आपको ये बताया था कल के वीडियो में, लास्ट के वीडियो में, कि आप क्या करो, 1/7 है, 1/7 की हमें वैल्यू पता है कितना, 14.2/7%। ये 11 है, 11/7 है, मतलब ये 1/7 का 11 टाइम्स है, 11 गुना है। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 154, और ये 11 दूनी 22/7% आप बोलोगे, लेकिन ये गलत है भाई। क्यों गलत है, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ओके, ये गलत है। सही करने के लिए क्या करना होगा, 22 को आप 7 से डिवाइड करो तो कितना 7 3 जा, तो 154 प्लस 3 मतलब कितना 157, 7 3 21, तो 22 माइनस 21 कितना 1/7%। एक तो ये तरीका मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अभी क्या मैं बोल रहा हूँ वो समझिएगा। 11/7 को आप क्या लिख सकते हो, 7 + 4 लिख सकते हो, करेक्ट, /7 लिख सकते हो। इसी को आप 7/7 + 4/7 लिख सकते हो। 7/7 का मतलब कितना 1, 1 + 4/7, 1 कितना परसेंट 100%, 4/7 कितना परसेंट, तो 1/7 कितना होता है आपका 14.2/7 होता है। ठीक है, उसका 4 टाइम्स आप कर दो तो 14 चौका 56, 56, और ये 2/7 में कितना हो गया 4 दूनी 8। चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ, 1/7 का मान कितना 14.2/7% होता है। इसका 4 गुना है तो 4 कर लो, गुने 4, तो भाई जब इधर 4 से गुना कर रहे हो तो इधर भी हो जाएगा, तो ये एक बार इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार इससे भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना 14 चौका 56, और ये कितना 4 दूनी 8/7, जो कि आपको ये गलत है। मैथ के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं हम, 8 को 7 से डिवाइड कर दो तो क्वोशेंट मेरा कितना 1 आएगा, उसको इसमें जोड़ दो, 56 + 1 57, और रिमाइंडर मेरा 1 आएगा, 1/7, 57 1/7%, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 4/7 हो जाती है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी इतनी हो गई। तो ये 57 1/7%, इन दोनों को आप ऐड करो कितना 157 1/7% हो गया। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ 31/6 कितना, 31/6 कितना, 31/6 कितना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक तो आपके पास ये तरीका है कि 1/6 की वैल्यू को 31 टाइम्स कर दो। 1/6 मतलब क्या, 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी उसको 31 टाइम्स कर दो, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आपको थोड़ा डिफरेंट सोचना है। तो इसी को हम लिख सकते हैं 30 + 1/6 लिख सकते कि नहीं, बिल्कुल। अब इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हो 30/6 + 1/6, कोई दिक्कत, ये 1 जा और ये कितना 5 जा, 5 को आप कितना 500% लिख सकते हो। 5 को 5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी 500%, 1/6 की कितनी 16.2/3%। आप इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 516.2/3%। ओके, मतलब 31/6 की 31/6 का परसेंटेज मान कितना 516.2/3%। ठीक है,
ऐसे ही मैं आपको बोल दूँ 37/6, 37/6 का मतलब क्या भाई, 36 प्लस कितना 1/6, इसी को आप लिख सकते हो कितना 36/6 प्लस 1/6, ये 1 और ये 6 कितना परसेंट 600% प्लस 1/6 कितना 16.2/3%, ये कितना हो जाएगा आपका, ऐड कर दोगे दोनों को तो 616.2/3%, मतलब 37/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी 616.2/3%। आपको ये सब बस ये स्टेप्स देखने हैं, याद रखना है कि आपको कैसे डिराइव करना है किसी भी फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू, जो बड़ी बड़ी फ्रैक्शन होती हैं उनकी जो है सो हम परसेंटेज वैल्यू कैसे डिराइव करेंगे वो आपको समझना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो आसान हो जाए परसेंटेज की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और ले लेता हूँ, मैंने लिखा 19/19 मैंने लिखा 20/6 कितना परसेंट, 20/6 कितना परसेंट, तो 20/6 कितना परसेंट, इसको हम कितना लिख सकते हैं 18 + 2/6, कोई दिक्कत, या इसको आप यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर लेते तो बन जाता। ठीक है, तो ये कितना 18/6 मतलब कितना 3 प्लस 2/6 मतलब कितना 1/3। ओके, 2/6 का मतलब कितना 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा आपका 300%, 300% परसेंटेज मान, और 1/3 का आपको पता है 33, 1/3% मतलब कितना 333, 1/3%। ओके, ये यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जैसे कुछ और वैल्यू मैं लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिया आपको 23/12, मैंने क्या बोला आपको 23/12, मैंने आपको क्या बोला 23/12 का बता दो भाई परसेंटेज मान, 23 बाय मैंने बोला आपको 23/12 का परसेंटेज मान बता दो, 23/12 का, करेक्ट। 23/12 इसको आप क्या लिख सकते हो ये बताओ मुझे, इसको आप 24-1 लिख सकते कि नहीं, समझिएगा बातों को। यहाँ पर हमने किया था जैसे 31/6 को 30 + 1/6 किया था, वैसे ही मैं आपको क्या बोल रहा हूँ 23/12 को आप कैसे परसेंटेज में चेंज करोगे, तो 23 को आप लिख सकते हो 24 - 1/12, यहाँ पर प्लस में चल रहा था, यहाँ पे माइनस में ले रहे हैं हम अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, प्लस में तो इसको भी लिख सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा प्लस करेंगे तो। ठीक है, मतलब एक नंबर को ऐसा मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा जो 12 से सिंप्लीफाई हो, मतलब वो नंबर जो है सो 24 से क्या होगा छोटा होगा। ठीक है, 12 + 11 आप लिख सकते हो यहाँ पे 11/12, तो अगर आप इसी को ऐसे लिख दो 12 + 11/12, तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, ये 12/12 कितना 1 + 11/12, ये भी एक रास्ता है, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस साइन के साथ है, प्लस साइन के साथ है, तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, क्योंकि 1/12 को हमको 11 टाइम्स करना पड़ेगा। ओके, करने के लिए तो कर ही सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है विथ एक्यूरेसी अपने टाइम को भी ध्यान में रखना है। ओके, तो चलो इसको आप कितना लिख सकते हो 24/12 लिख सकते हो, इसको आप कितना -1/12 लिख सकते हो, 24/12 ये 2 हो गया, तो मतलब 2 - 1/12, 2 कितना परसेंट 200%, -1/12 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 8.1/3%, 8.1/3%। ठीक है, अब आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो कैसे करेंगे 200 - 8 कितना हो गया 192, -1 होगा, -1 कितना 292 -1 कितना 191, और 3 - 1 2 191, 2/3% हो जाएगा, करेक्ट। अब ये कैसे आया वो समझिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा 200 माइनस इन ब्रैकेट 8 + 1/3, हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 200 -8 - 1/3 हुआ, कोई दिक्कत नहीं। 200 - 8 कितना हो गया आपका 192 - 1/3। ओके, अब देखो इसको हम डायरेक्ट जो है सो 192 1/3 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते,
192.1/3 इसको हम नहीं लिख सकते। अगर आप ये बोल रहे हो कि नहीं आप ऐसे लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि वो तो अलग टर्म था यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा ये अलग टर्म था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये प्लस साइन में था, प्लस साइन के साथ था, लेकिन यहाँ पर ये माइनस साइन के साथ है, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, आपको यहाँ पर प्लस बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे मैथमेटिकली वो समझिएगा। ये जो आप बोल रहे हो कि नहीं आप ऐसे लिख दो, नहीं ये गलत है, आप ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन होना चाहिए था, तब हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन आ गया। तो आप इसको प्लस बनाने के लिए क्या करोगे, एक बार आप 192 में इनमें प्लस माइनस 1 करो, इसमें क्या करो -1 करो, और इसके साथ क्या करो +1 -1/3। ठीक है, जितना हमने माइनस किया उतना ही प्लस किया, जब मन करेगा तब हम इसको कट कर देंगे, हमारी वैल्यू पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। हमको पता है मैथ में आप जितना जोड़ते हो उतना ही घटाते हो, या जितना घटाते हो उतना ही जोड़ते हो, कि आपकी वैल्यू में कोई चेंजेस ना आए। तो 192 - 1 कितना 191, 1 -1/3 का मान कितना हो जाएगा 3 - 1, देखो प्लस के साथ होगा अभी, 3 - 1 कितना 2/3। अब आप इसको 191 2/3% लिख सकते हो। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, 200 - 8 1/3, 200 - 8.1/3 को सॉल्व करने का ये तरीका है। ओके, ये समझिएगा आप कैसे करते हैं हम यहाँ पे। इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर जैसे ये वाला जो यहाँ पर स्टेप है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये माइनस साइन है, प्लस होता तो हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये माइनस साइन है, तो माइनस को आप प्लस कैसे बनाओगे वो समझिए। एक बार -1 एक बार +1 करना पड़ेगा, इसमें कोई चीज़ प्लस करना पड़ेगा क्योंकि विथ नेगेटिव साइन है। ओके, ठीक है, ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। जैसे मैंने लिखा 21 बाय, जैसे मैंने क्या लिखा आपको 21 बाय 11, जैसे मैंने लिखा आपको 21/11, 21/11 आप क्या लिख सकते हो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, परसेंटेज वैल्यू करने इसके निकालने के लिए, इसको कितना लिख सकते हो 22 माइनस कितना 22 - 1/11, 22/11 मतलब कितना 2 - 1/11, 1/11, 2 का मतलब कितना परसेंट 200%, 200%, 1/11 का कितना 11 1/9%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये देख लो, 200 माइनस इसको हम 11 + 1/9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, ये देखो, ये 200 - 11 - 1/9 हो गया। ओके, 200 - 11 कितना हो गया 189 - 1/9। मुझे यहाँ पर प्लस बनाना होगा मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने के लिए, ये तो कंफर्म है कि ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। ओके, तो आप इसमें क्या करोगे 189, इसमें आप एक बार -1 और इसके साथ एक बार +1 कर दोगे, -1/9 कर दोगे, तो 189 - 1 कितना हो गया 188 हो गया। 1 - 1/9, 9 - 1 +8/9 हो गया। देखो ये प्लस साइन भी आ गया, ये इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा भी है, मतलब हम इसको 188.8/9% लिख सकते हैं। 188.8/9% इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू प्रैक्टिस करनी है। कैसे हमने किया, एक बार यहाँ से यहाँ आओ और एक बार यहाँ से यहाँ जाओ, जाने की कोशिश करो, सीखो, प्रैक्टिस करो आप। ओके, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जैसे मान लो मैंने ले लिया 44/15, मैंने ले लिया 44/15। 44/15 को आप क्या लिख सकते हो, 44/15 को आप क्या लिख सकते हो भाई, तो इसको लिख सकते हैं 45 - 1/15, करेक्ट लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ये कितना 3 हो जाएगा, ये कितना 3 हो जाएगा, -1/15 हो जाएगा। 3 का मतलब कितना भाई 300%। ओके, परसेंटेज वैल्यू इसकी। और 1/15 का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 1/15 का मान कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो 1/15 का मान बताओ कितना होता है, 1/15 का मान होता है आपका 6.2/3%, ये आपको पता होना चाहिए, 6.2/3%। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। तो आप इसको क्या करोगे 300 - 6 - 2/3, 300 - 6 कितना हो जाएगा आपका 294 हो जाएगा, -2/3
3, देखो यहाँ पर माइनस साइन है, इसको प्लस बनाओ तो क्या है, एक बार इसमें क्या करोगे आप +1 करोगे तो 294 के साथ -1 और इसके साथ +1 कर दो, माइनस +1 माइनस 2/3 -2/3, तो 294 -1 कितना 293 और ये कितना 3 - 2 +1/3 मतलब 293.1/3%, 293.1/3% किसका मान आ गया भाई, ये जो परसेंटेज मान आया सो किसका आया 44/15 का आया। ठीक है, मैंने आपको बोला 11/3 कितना प्रतिशत, ठीक है, तो 11/3 कितना प्रतिशत, देखो 11/3 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप 11/3 को 9 + 2/3 लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये 9/3 का मतलब कितना हो गया, 9/3 का मतलब कितना 3 + 2/3, आपको 3 की परसेंटेज वैल्यू पता है कितनी होती है 300% आप बोल सकते हो। 2/3 की पता है 66, 2/3%, दोनों को ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 366, 366/2/3%, इसका मान हो गया। ठीक है, तो ये परसेंटेज के कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन का एक पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, तभी आप एग्ज़ाम में आप वर्ड्स प्रॉब्लम में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सॉल्व करने में, विद इन टाइम और विथ एक्यूरेसी हमें सॉल्व करना होता है वहाँ पे, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे प्रॉब्लम्स के साथ। ओके, थैंक यू।